नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि सब कुछ है उसके बाद भी रोते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने रोएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं किसी के आगे, अपने आत्मबल और ईश्वर के आशीर्वाद के कारण धीरे धीरे अपनी चीजों को बढ़ा ले जाते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए? आश्रित का मतलब डिपेंड नहीं है, चाहे वो पार्टनरशिप में काम हो, चाहे अन्य चीजों में काम हो। कहीं ना कहीं कहा जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा को कहा जाता है मनसो जातक। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन जो हार गया वो जीवन में कहीं ना कहीं हार गया, और जिसने मन पे अपने कंट्रोल कर लिया वो कहीं ना कहीं जीवन में कितना भी संघर्ष, कितना भी कष्ट आया, उन कष्टों से निकल गया। कुछ ऐसी रेखाओं पे आज बात करेंगे जो इन चीज़ों को दिखाती हैं। इसके साथ में अगर कहा जाए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलत निर्णयों के कारण आपका नुकसान होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने नाम ना काम करके दूसरे के नाम अगर काम करें तो जीवन आपका जो है बढ़ जाता है, या आपका काम जो है चल जाता है। ऐसे ही कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। ये हिस्सा चंद्रमा का है, इतना हिस्सा जो है ये चंद्रमा का कहलाता है। जिन लोगों का ये हिस्सा पतला है, दबा है और सीधा है, सीधा मतलब ये बहुत ज्यादा कर्व में नहीं है, ऐसे लोग अगर कहा जाए मन से बड़े व्याकुल रहेंगे, मन से फ्री नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में चला करता है, मन अशांत रहा करता है। अगर ये पतला है और कहीं ना कहीं ये पतला दबा भी है, सीधा है और दबा भी है, ऐसे लोग अगर कहा जाए हर चीज में एक नुस्खा निकालते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपनी आगे किसी की नहीं मानते, वो गलत है। देखिए, ये चीजें जो भी मैं बता रही हूं थोड़ा सा गौर करके चलिएगा, और अगर ये संकेत हैं तो सावधानी बरतिएगा। ऐसे लोगों को राय लेने के उपरांत ही किसी से आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी काम करिए, किसी भी प्रकार का काम करिए, लोगों से, अपने घर परिवार से, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, माता पिता से, करीबियों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए फायदेमंद होगा। ये आपकी भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा एक रेखा चंद्रमा से जाए, बहुत अच्छी रेखा, कई बार मैं बता चुका हूं इसके बारे में। अगर इसके पीछे इस टाइप से झुंड टाइप का बने, या किसी प्रकार का स्टार टाइप का बने, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, और अब जानते हैं, समझते हैं कि गलत है, गलत होने जा रहा है, उसके बाद भी जो है उसमें कूद पड़ते हैं और वहीं पे झटका खाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक अनजाना डर, अनजाना वहम बना रहता है। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, डर, वहम, ये सारी चीजें सुबह के समय योगा जरूर करा करिए। और सुबह के समय अगर कहा जाए योग निद्रा, एक योगा होती है जिसे हम लोग कहते हैं योग निद्रा, गूगल पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किस तरीके से करा जाता है, उसको करना शुरू करिए। ऐसे लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है। ऐसे लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 3 कदम पीछे हटते हैं। कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता को ये कमजोर करता है, ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते। इसके साथ में ये दोनों ही चीजें मैंने कही हैं, मतलब स्टार भी अगर बन रहा है उसके साथ ये है तो, और जो पहले बनाया था, जैसे स्टार का गुदा रोग को दिखाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम को दिखाता है, पाइल्स से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। अगर इस रेखा पे त्रिशूल है, देखिए त्रिशूल कुछ जगहों पे अच्छा है और लगभग लगभग ज्यादातर जगहों पे खराब है। और त्रिशूल भी अगर कहा जाए, अगर सीधा त्रिशूल है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर इस जगह पे त्रिशूल है, ऐसे लोग भी मन में भ्रम और भ्रम का जाल बना के चलते हैं। मानसिक रूप से ऐसे लोग कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर डिपेंड रहने की आदत होती है कि वो काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। मन में, दिमाग में अजीब सा एक डर बना रहता है।
कहीं ना कहीं ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मानसिक संतुलन को भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है और उसको लेके जो है ये तनाव को भी इंगित करता है। ये भी अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का कभी भी कोई काम करिए तो लोगों से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर हम मन की बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क रेखा की बात करना बेहद जरूरी है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ मुड़े, ऐसा नहीं है खराब, अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार इतना तनाव हो जाता है कि डिप्रेशन तक पहुंच जाए। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, मैं धन उनकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर धन आएगा, धन के लिए और भी रेखाएं हैं, उसको ये सपोर्ट करेगी, धन जीवन में कमाते रहेंगे। लेकिन ये रेखा है तो एक समय ऐसा भी आएगा और समय समय पे ऐसा समय आएगा जिस समय पे व्यक्ति बेहद तनावग्रस्त होगा, बेहद तनाव कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिस भी क्षेत्र पे होते हैं सफल होते हैं। अगर इसमें दो रेखाएं हैं, ठीक है, अगर ये नीचे जाके दो रेखाएं, अगर सीधी दो रेखाएं उसका मतलब अलग है, अगर नीचे जाके दो रेखाएं आ रही हैं, तनाव और सरकार से संबंधित चीजों में तनाव, सरकारी तंत्र को लेकर तनाव, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए मूड स्विंग बहुत होने लगते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए एक साथ दो तीन काम करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा चाहता है तो सफल भी हो जाते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक काम तक पहुंच के उसके मतलब जहां पर सफलता मिलने वाली होती है या सफलता तक पहुंचने के उपरांत कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में होता है कि अब ये नहीं, अब दूसरा कोई काम करते हैं। मतलब दिमाग घूमता रहेगा, दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है ऐसे लोगों का। पत्नी को लेके तनाव ऐसे लोगों को, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि कहीं पे भी फंसते हैं, अगर आपका जीवन साथी है तो उससे राय लेके आगे बढ़ा करिए, आपके लिए बेहद अच्छा है। मन को एक जगह स्थिर करके चलिए, यही रेखा अगर कहा जाए राजयोग के समान है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ के ही काम करिएगा। साझेदारी जिसे कहा जाता है, साझेदारी से संबंधित चीजों में बहुत सोच समझ के काम करिएगा, देख दाख के चलिएगा। ये मानसिक पीड़ा को भी दिखाती है, मानसिक समस्याओं को भी इंगित करती है। राहु की अगर हम बात करें, ये हिस्सा राहु का होता है, हाथ का बीचों बीच का हिस्सा अगर कहा जाए राहु का होता है। जिन लोगों का ये हिस्सा बहुत ज्यादा दबा है, बहुत ज्यादा ये हिस्सा दबा है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग तनाव और तनाव का कारण खुद ही होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहेंगे कि अपने ही काम खराब करेंगे, अपना ही तनाव ले लेंगे। जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा, जल्दबाजी के कारण आपके जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों ही नुकसान होगा, धन के नुकसान के साथ में। ये हिस्सा अगर दबा है, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से बड़ा देख दाख के ही काम करना चाहिए और थोड़ा सा रोने की आदत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये रेखा अगर कहें, इस रेखा पे अगर कहा जाए, ये रेखा अगर नीचे से भी मछली नुमा आकृति या फिश का साइन, ऊपर से भी फिश का साइन है तो भ्रम जाल को दिखाता है। ऐसे लोग एक मकर जाल में बने रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और पीछे की बातें, जो बीता हुआ कल था, बीते हुए कल में कोई समस्या अगर हुई है तो उस समस्या को बार बार सोच के, समय समय पे सोच के जो है अपना मन खट्टा कर लेंगे। अगर ये रेखा है, अगर एक भी है तो भी ये सोचेंगे, अगर दो है तो ज्यादा सोचेंगे। खुद तो सोचेंगे सोचेंगे, अपने घर परिवार को अपनी सोच के कारण जो है और परेशान कर देंगे। ये अति साहस के कारण भी कहीं ना कहीं समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, खुद को शांत रखना चाहिए और कोई भी काम करें या कोई फैसला करना है तो सोच समझ के करें। दूसरों के फटे में टांग नहीं लड़ानी चाहिए। अगर ये रेखा है, मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि दो लोग लड़ रहे हैं, आप गए छुड़ाने के लिए और छुड़ाते छुड़ाते वो दोनों जो है आपसे लड़ने लग गए। जिसे सामान्य भाषा में, देहाती भाषा में अगर कहा जाए, फटे में टांग अड़ाना, ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अगर ये नहीं है, ये है, बहुत अच्छा है। जीवन में पूर्वाभास रहेगा, अपनी चीजों का अंदाजा लग जाएगा, कब अच्छा है कब खराब है। जमीन से संबंधित चीजों में लाभ, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में आप लाभ, लेकिन पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में शुरुआती दौर में तनाव भी होगा, लेकिन
अंततः अगर कहा जाए कितने भी अन्य ग्रह अगर कहा खराब हो तो भी आपको मिल जरूर जाएगी। ठीक है, अगर ये रेखा है मान लीजिए और उसके साथ भाग्य रेखा भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घर परिवार के कारण आगे बढ़ेगा। यह भी हो सकता है कि परिवार की कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के कारण व्यक्ति आगे बढ़ा, या घर परिवार का कोई काम, ठीक है, घर परिवार का कोई काम था, उसी काम को उसने आगे बढ़ाया, उसमें अच्छा धन कमाया। यह रेखा है। इसके साथ में अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है या किसी करीबी के कारण व्यक्ति को फायदा मिला, करीबी का मतलब कोई रिश्तेदार हो या बहुत करीबी कोई मित्र हो, यह इसको भी इंगित करता है। यहां पर एक दो चीजें और मैं बता देता हूं, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर इस जगह पे स्टार है, ठीक है, स्टार का साइन जो है शुरुआत में बन रहा है, ऐसे लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूजा करेंगे। दिमाग में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वैराग्य, मन में अगर कहा जाए तरह तरह की उलझने, मन में अगर कहा जाए अशांति, मन में अगर कहा जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के ईश्वर के पास जो है या ईश्वर के चरणों में उसकी सेवा करना चाहता हूं, मतलब मोहमाया छोड़ के। ये लंबे डिप्रेशन को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को शिव की आराधना, और खासकर अगर कहा जाए सुबह के समय, और बहुत ज्यादा 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा अगर करते हैं तो मत करिएगा, नुकसान ज्यादा होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आधा घंटा 15 मिनट काफी है। कोई भी पूजा पाठ आधा घंटा 15 मिनट, बहुत कर लिया आधा घंटा पौना घंटा, ठीक है, बहुत कर लिया तो पौना घंटा। एक बात, ये डिप्रेशन से संबंधित चीजों को भी दिखाती है। अगर यहां से कोई रेखा ये इधर की ओर आए या काटे, वैवाहिक जीवन में बहुत सतर्क होकर चलिएगा। विवाह से संबंधित चीजों में ये तनाव को दिखाती है, और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। ऐसे लोग अगर साझेदारी में काम करते हैं, पहली बात, साझेदारी निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है। साझेदारी में काम करते हैं तो कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है चीजें खराब हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं चीजें जो है खराब होती जाएंगी। ये इसके भी संकेत देते हैं। ऐसे लोगों को धैर्य से चलना चाहिए, धैर्य बना के चलना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, पूर्णिमासी से 2-3 दिन पहले और पूर्णिमासी के 2-3 दिन बाद, पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले और पूर्णिमा से 2-3 दिन बाद प्रतिदिन ऐसे लोगों को शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने जो उपाय बताए, जल का अभिषेक और गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करना चाहिए पूर्णिमासी से 2-3 दिन पहले और पूर्णिमासी के 2-3 दिन बाद, मतलब 5-6 दिन का पीरियड जो इधर है पूर्णिमासी के आगे और पीछे का, इस पीरियड में हर महीने में ये बांध लीजिए कि इस पीरियड में आपको ये करना है। एक रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा है और यहाँ से एक रेखा जो है आप लोगों के समय समय पे हाथ में बनती है और बहुत लोगों के हाथों में होती है। अगर कोई रेखा मंगल क्षेत्र से ऊपरी मंगल की तरफ जाए, ये रेखा अगर कहें तो इसको मार्केश कहते हैं। धन होता नहीं। अगर यहां पर कई रेखाएं हैं तो मान लीजिए गुरु के कारण, सूर्य के कारण आपके पास धन आया, अगर ये 2 ग्रह अच्छे हैं, भाग्य रेखा है, तो धन की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं कोई संशय नहीं कहूंगा, मैं किसी प्रकार से टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, दवाई दारू पे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन निकलता जाएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा अगर ये रेखा है तो। ये है बहुत ज़्यादा खराब, ये है। अगर ये नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइएगा। घर परिवार के कारण अगर कहा जाए, बचपन में संघर्ष से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। एक बात देखिए, हाथ की शुरुआत अगर कहा जाए मणिबंध से होती है। ये होता है मणिबंध। मणिबंध से कुछ रेखाएं चंद्रमा की तरफ जाएं, मणिबंध से कुछ रेखाएं चंद्रमा की तरफ जाएं तो ऐसे में कहा जाएगा कि पीड़ित चंद्रमा को दिखाता है। जन्म कुंडली में भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है राहु या शनि से संबंध जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा का जरूर बना होगा। अगर ये स्थिति है तो भले नक्षत्रों का संबंध बने या दृष्टि संबंध बने या युति संबंध बने, एक बात, कोई भी काम करिए सलाह लेके करिए। अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग घर से दूर जाके काम करते हैं, घर से दूर जाके कमाते हैं। जो लोग विदेश जाने की या विदेश से संबंधित कामों की चाह रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए
और गुरु से राय लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जो भी कहीं समस्या आती है, कुछ परेशानियां आती हैं, तो अपने गुरु से जो है राय ले लीजिएगा, माता पिता से राय ले लीजिएगा। ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जीवन में ऐसे लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये उसके भी बढ़ाने को या उसके भी संकेत देती है। बस एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा ऊपर से मोटी है और नीचे से पतली है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो खराब में ज़्यादा बढ़ेगा। अगर नीचे से मोटी है ऊपर से पतली है तो भी पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं। अगर रेखा महीन है तो भी पड़ेगा, कम पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको सावधानी के लिए। मूलतः अगर कहा जाए जो भी रेखाएं मैंने बताई, जो भी समझाया आपको, इसका सारांश निकाला जाए तो ये कहा जाएगा, योगा सुबह के समय जरूर करा करिए, माता पिता का आदर करिए, घर की गृहिणी, चंद्रमा मतलब होता है स्त्री ग्रह, घर की गृहिणी का आदर करिए, सम्मान करिए। प्रयास ये करिए कि हफ्ते में कम से कम दो दिन जो है मंदिर जरूर जाया करिए दर्शन करने के लिए, ठीक है। इसके साथ में अगर कहें तो कोई भी नया काम करिए या कहीं भी कोई दिक्कत आती, परेशानी आती है तो ऐसा मत करिएगा कि केवल अपने अंदर रखें। अपने घर परिवार में इससे जो भी समस्या है उसके लिए बात करिए, उनसे रास्ता पूछिए, लोगों से राय लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।